अस्सलाम वालेकुम। हम 1.4 एक्सरसाइज कर रहे थे। पहले 5 क्वेश्चन कर लिए, आज छठा क्वेश्चन करना है। छठा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह जिस तरह हमने पाँचवा किया, फिफ्थ वाला किया। स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस टू इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस सिक्स। हमने क्या करना है, ये अंडर रूट ख़त्म करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों साइडों पे स्केल ले लूँगा। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे हम स्केल ले लेना है। एक्स प्लस वन अंडर रूट प्लस एक्स माइनस टू अंडर रूट इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स अंडर रूट। इधर भी हमने स्केयर ले लेना है और इधर भी हमने स्केयर ले लेना है। ये स्केयर अणु से कटा, ये वैल्यू बाहर आ जाएगी, पर हम ये स्केयर अणु से नहीं कैंसिल करेंगे, नहीं कट करेंगे। क्यों? क्योंकि दरमियान में देखें प्लस आ गया। अगर हाँ अलग अलग स्केयर होता फिर कट हो जाना था। इधर क्या होगा, फार्मूला ओपन होगा। ये वाला फार्मूला ओपन होगा जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको फार्मूले करवाए थे ना, वो बार बार यूज होंगे। ए प्लस बी का होल स्केयर, ये किसके बराबर होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। इसको आपने पूरे को समझना, ये आपके पास ए की वैल्यू है, ये पूरा आपके समझना ये आपके पास बी की वैल्यू है। ए प्लस बी का होल स्केयर फार्मूला ओपन कर देना है। फार्मूला ओपन कर देते हैं। एक्स प्लस वन अंडर रूट ए का स्केयर प्लस एक्स माइनस टू अंडर रूट बी का स्केयर, दरम्यान में प्लस है तो प्लस टू, आगे क्या ए की वैल्यू फिर वही अंडर रूट एक्स प्लस वन डॉट बी की वैल्यू क्या आपके पास है, अंडर रूट एक्स माइनस टू इक्वल टू, ये स्केयर से कट हो गया था, ये वैल्यू बाहर आ जाएगी एक्स प्लस सिक्स। अब देखें अलग अलग स्केयर आ गया, ये कट हो जाएगा, ये स्केयर से कटा, ये भी स्केयर से कटा, ये दोनों दोनों वैल्यूज बाहर आ जाएंगी। एक्स प्लस वन प्लस इंटू एक्स माइनस टू प्लस टू, वैसे का वैसे ही। अब देखें ये वाली भी अंडर रूट के अंदर है, ये वाली भी अंडर रूट के अंदर है, दोनों का अलग अलग अंडर रूट है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही अंडर रूट के अंदर लिख देंगे, एक ही अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं। एक्स प्लस वन फिर इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस टू प्लस टू अंडर रूट। अब ये देखिए दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले एक्स को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस वन को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले एक्स को कर देते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस टू, फिर प्लस वन को कर देते हैं एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स, वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये x है, ये x है, इनको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक एक्स प्लस एक एक्स कितना आ गया, दो एक्स। अब कॉन्स्टेंट भी दो है, एक ये प्लस वन है, एक ये माइनस टू है। टू बड़ा है, इसके साथ साइन को साथ माइनस माइनस साइन पहले आ गया। अब इन दोनों को प्लस माइनस करना हुआ, कैसे पता चलेगा, इन दोनों के साइन को मल्टीप्लाई करने से। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों को भी माइनस कर दो, दो में से एक निकाल दो, एक आ जाएगा। बाकी ये प्लस टू अंडर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर है, जो x को x से मल्टीप्लाई किया ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर, x को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया ये क्या आ गया माइनस टू एक्स। इसी तरह प्लस वन को x से मल्टीप्लाई किया ये प्लस x आ गया। प्लस वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, पहले साइन को मल्टीप्लाई करके साइंस लिख लो। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस आ गया, तो वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, टू वन सा टू आ गया इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स, वैसे का वैसे ही। अब ये अंडर रूट वाली वैल्यू इधर ही रखो, ये जो दो वैल्यू है एक्स और कॉन्स्टेंट, इनको उठा के इक्वल के इस साइड पे हमने ले आना है। इधर बचा टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये दो एक्स में से एक एक्स निकाल दो, हमारे पास एक एक्स बचेगा। साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ, टू के साथ माइनस साइन आ गया, ये माइनस टू वैसे के वैसे इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। ये प्लस टू एक्स है, इधर आके माइनस टू एक्स हो जाएगा। ये माइनस वन है, इधर आके प्लस वन हो जाएगा। अभी ये टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू वैसे के वैसे इक्वल टू, दो एक्स में से एक एक्स निकाल दो, एक एक्स, और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वाली होगी, दो बड़े से साइन माइनस आया ना आ गया, दो एक्स में से एक एक्स निकाल दो तो एक एक्स बचेगा। कांस्टेंट वाली दो वैल्यू है, ये सिक्स है ये वन है, सिक्स प्लस वन कितना आ गया, सेवन आ गया। अब देखें एक्स के साथ माइनस है, हमने माइनस नहीं रखना, माइनस को हमने क्या करना है, कॉमन ले लेंगे ताकि एक्स वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाए, तो फार्मूला ओपन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू, मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया, ये एक्स वाली पॉजिटिव हो जाएगा, तो सबसे साइन चेंज हो गया, ये माइनस था ये प्लस एक्स हो गया, ये प्लस सेवन है ये माइनस सेवन हो जाएगा। टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस सेवन।
अभी भी देखिए हमारे पास इक्वेशन नहीं है, अभी भी अंडर रूट है, मैंने अंडर रूट ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, अगेन दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लूँगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये वैल्यू थी 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस 7। मैंने क्या किया, अगेन स्क्वायर ले लिया दोनों साइडों पे, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे भी मैंने स्क्वायर ले लिया और इस साइड भी मैंने स्क्वायर ले लिया। ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी है और अंडर रूट का भी है। जब 2 का स्क्वायर लिया तो वो क्या हो गया 4, और जब ये अंडर रूट का स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर अंडर से कट हो गया, तो जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू ये सारी सारी क्या होगी, बाहर आ जाएगी। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर माइनस का भी है और जो ब्रैकेट के अंदर छोटी ब्रैकेट है इसका भी स्क्वायर है। जब माइनस का स्क्वायर लिया, माइनस की पावर जब हमारे पास इवन आ जाए 2 4 6 8 10, तो वो माइनस से प्लस में चेंज हो जाता होता है, वो माइनस नहीं रहता, तो ये प्लस हो गया, प्लस लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्क्वायर इस ब्रैकेट का भी मैंने ब्रैकेट का स्क्वायर लगा दिया। अब फिर मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में यूट्यूब का फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था, मैंने उस फर्स्ट लेक्चर में फार्मूले कराए थे। क्यों कराए थे पहले फार्मूले, क्योंकि वो बार बार यूज़ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थे। उनमें से ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर बी का स्क्वायर, दरम्यान में माइनस 2 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा माइनस 2ab। इस ब्रैकेट के ऊपर फार्मूला ओपन हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर इधर क्या है 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर आ गया, 4 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस 4x आ गया, 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया वो माइनस 8 आ गया, इक्वल टू यहाँ पे फार्मूला आपने ओपन कर देना ये वाला। ये जो x है इसको आपने a समझ लेना है, ये जो 7 है इसको आपने क्या समझ लेना है, ये b है। ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या आपके पास एक्स का स्क्वायर आ गया, प्लस फिर बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आपके पास 7 का स्क्वायर आ गया, आगे माइनस 2 वैसे के वैसे, फिर अगेन ए आ गया, ए की जगह एक्स आ गया, बी आ गया, बी की जगह 7 आ गया, ये वैल्यू अगेन वैसे की वैसे आ गई। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर लिया तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 7 का स्क्वायर लिया तो ये 49 आ गया। फिर माइनस वैसे के वैसे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 14, 14 को x से मल्टीप्लाई किया 14x आ गया। अब देखो बच्चों ये 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर है, ये 1x स्क्वायर है, ये छोटी वैल्यू, तो क्या करूँगा मैं इस सारी वैल्यूज़ को उठा के इक्वल के इस साइड पे ले आऊँगा। जब इक्वल के इस साइड पे लेके आऊँगा तो तरतीब से लिखूँगा, पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर x वाली वैल्यू, फिर कांस्टेंट वाली वैल्यू। ये 4x स्क्वायर वैसे का वैसे, ये प्लस एक्स स्क्वायर जब इक्वल के इस साइड पे इधर आके क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4x वैसे का वैसे ही, ये माइनस 14x जब इक्वल के इस साइड पे इधर आके प्लस 14x हो गया, माइनस 8 भी वैसे क्या वैसे, ये प्लस 49 है जब इक्वल के इस तरफ गया इस तरफ आके माइनस 49 हो गया। 4x स्क्वायर में से 1x निकाल दो वो 3x स्क्वायर आ जाएंगे, 14x में से 4x निकाल दो तो वो 10x आ जाएंगे। अब ये माइनस 49 है, ये माइनस 8 है, बड़ी वाली का माइनस साइन लगा दिया। अब इन दोनों को प्लस करना है माइनस करना है, ये कैसे पता चलेगा, इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या था हमारे पास प्लस होता है, तो मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा। 49 प्लस 8 कितना आ गया 57। अब ये एक इक्वेशन आ गई है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फैक्टरेशन भी होती है पर वो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, वो ढूंढना फैक्टर ढूंढना मुश्किल हो जाती है, तो हम क्या करें यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अब आपने पहले क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है हमारे पास ए की वैल्यू होती है वो क्या आ गया 3, फिर x का जो भी होता है वो हमारे पास b की वैल्यू होती है वो क्या आ गया 10, और जिसके साथ x हो ही ना वो हमारे पास c की वैल्यू होती है वो क्या आ गया माइनस 57 है। इधर प्लस 10 था, इधर प्लस 3 था, प्लस लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता पर माइनस हमने लाजमी लिखना होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हमारे पास था, क्या होता है हमारे पास x है इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। मैंने देखे ए बी सी, फिर ए बी यूज़ हो रहा है तो मैं मेरे पास ए बी सी की वैल्यू है, तीनों वैल्यू मैंने जस्ट वैल्यूज पुट कर दी है। माइनस वैसे के वैसे ही बी की जगह क्या आ गया 10 आ गया, फिर ये प्लस माइनस वैसे के वैसे ही अंडर रूट वैसे के वैसे ही, फिर बी आ गया, बी की जगह मैंने क्या लगा दिया 10, इधर देखिए बी के ऊपर स्केयर है तो मैं 10 के ऊपर भी स्केयर ले लूँगा। माइनस 4 वैसे के वैसे ही ए आ गया, ए की जगह मैंने 3 लगा दिया, फिर सी आ गया, सी की जगह मैंने माइनस 57 लगा दिया, 2 वैसे के वैसे ही एक जगह मैंने 3 लगा दिया, माइनस 10 वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस माइनस 10 का स्केयर लिया तो वो क्या गया 100। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 12 को आगे 57 से मल्टीप्लाई करोगे वो 684 आ जाएगा। इन दोनों को आगे प्लस कर दो, ये माइनस 10 वैसे के वैसे प्लस माइनस दोनों को ऐड किया तो वो क्या गया 784 डिवाइडेड बाई 6। अब बच्चे यहाँ पे देखो माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 784 डिवाइडेड बाई 6। अब 784 ये किसका स्क्वायर होता है, हम कैसे ढूंढेंगे। आपने क्या करना है कि किसी का कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं हमें कैसे पता चलता है, आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, ये जो बटन है ये वाला
ये हमारे पास अंडर रूट क्या, मैंने क्या किया, ये अंडर रूट प्रेस किया, अंदर वैल्यू लिख दो 784। अगर पूरा डिजिट आ गया तो हमारे पास उसका स्क्वायर होगा, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। अब देखो मेरे पास पूरा आ गया, ये 28 आ गया, 28 का स्क्वायर हमारे पास है। अगर पॉइंट में आ जाए मिसाल के तौर पे 28.3 या 28.4 तो वो किसी का स्क्वायर नहीं होगा, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो ये 28 का स्क्वायर आ गया, मैंने ये स्क्वायर रूट से काट दिया तो ये 28 फिर बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। तो ये दो वैल्यू होगी, एक बार प्लस में आ गया, एक बार माइनस में आ गया। मैंने क्या किया, प्लस वाली वैल्यू अलहदा कर ली, माइनस वाली अलहदा कर ली, इन दोनों को भी सॉल्व कर लिया। 28 में से 10 निकाल दो तो 18 आ जाएगा, 18/6 ये फर्दर सॉल्व हो रहा है। 6 1 6, 6 3 18 आ गया। तो ये मेरे पास एक्स की वैल्यू 3 आ गई। अब बच्चों इस साइड को भी इसी तरह सॉल्व करना है, जो बड़ी वाली उसका पहले साइन लगा लो। 28 बड़ा एक्स से साइन कौन सा, माइनस साइन आ गया। अब इनको प्लस माइनस करना है, कैसे पता चलेगा, इस साइन को और इस साइन को मल्टीप्लाई करने से, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस कर दो। 28 + 10 ये 38 आ गया। अब कटिंग कर दो, 2 पे कटिंग हो जाएगी, 2 3 6 आ गया, 2 1 2, एक बचा, एक 8 के साथ आकर मिल गया, ये 18 बन गया, 2 9 18। एक्स की वैल्यू क्या बची हमारे पास, एक्स इक्वल टू -19/3। मेरे पास एक्स की दो वैल्यू हुई है, एक ये वैल्यू आई है, एक ये वैल्यू आई है। अब हमने क्या करना है, चेक करना है। ये भी एक क्वेश्चन में हमने ये वैल्यू पुट करनी है, एक्स इक्वल टू 3। अगर दोनों साइडें बराबर आ गई तो हमारे पास ये क्या होगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। हम कहते हैं विच इज़ ट्रू, तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा। जिसका इक्वल टू ना जीरो बराबर ना आया दोनों साइडें, तो हम क्या कह देंगे, ये ट्रू नहीं है, उसको हम एक्सट्रेनियस रूट कह देंगे। लो जी बच्चों, अब ये क्वेश्चन ये था हमारे पास, अंडर रूट x + 1 प्लस अंडर रूट x - 2 इक्वल टू अंडर रूट x + 6। मैंने पहले मैं x = 3 पुट करने लगा हूँ। फॉर x = 3, जहाँ x नजर आ रहा है वहाँ मैं 3 पुट कर दिया। ये x का 3 आ गया, +1 वैसे के वैसे ही, प्लस अंडर रूट फिर x का 3 आ गया, -2 वैसे का वैसे ही, इक्वल टू x का फिर 3 आ गया, +6 वैसे का वैसे ही, 3 + 1 4 आ गया, +3 में से 2 निकाल दो तो 1 आ गया, 6 + 3 9 आ गया। 4 किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, मैंने 2 का स्क्वायर बना दिया। प्लस वैसे के वैसे ही, अब देखिए 1 का अंडर रूट है, 1 की पावर जो मर्जी हो वो 1 नहीं रहता, तो अंडर खत्म हो जाएगा, 1 वैसे के वैसे ही आ गया। ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 3 का मैं स्क्वायर बना दिया। ये स्क्वायर रूट से कट गया, इधर भी स्क्वायर रूट से कट गया, ये 2 बाहर आ गया, +1 वैसे का वैसे ही, ये 3 भी बाहर आ गया। 2 + 1 कितना, 3 आ गया, ये 3 वैसे के वैसे दोनों बराबर आ गए। क्या मैं क्या कह दूँगा, विच इज़ ट्रू, ये ट्रू है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। अब दूसरा पुट करते हैं, ये पुट करते हैं, x = -19/3। जहाँ x नजर आएगा वहाँ आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। दोबारा मैंने क्वेश्चन की वैल्यू लिख ली, अंडर रूट x + 1 प्लस अंडर रूट x - 2 इक्वल टू अंडर रूट x + 6। जहाँ x नजर आ रहा है वहाँ मैं ये वैल्यू पुट कर दूँगा, x = -19/3। x की जगह -19/3 आ गया, +1 वैसे के वैसे ही, प्लस फिर अंडर रूट x, फिर x आ गया, x जगह मैंने फिर -19/3 आ गया, ये -2 वैसे के वैसे ही, फिर x आ गया, x जगह मैंने वैल्यू लगा दी, फिर -19/3, ये +6 वैसे के वैसे ही। अब देखिए बटे में वैल्यू आ गई, दरम्यान में प्लस आ गया, तो क्या करेंगे, एलसीएम। ये ऊपर 1 था, ये नीचे मैंने 1 खुद लिया, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। अब ये दोनों डिफरेंट है, 3 और 1 मैंने दोनों लिख लिए। अब क्या करते होते हैं, इस नीचे वाली वैल्यू को और इस नीचे वाली वैल्यू को कटिंग करनी है। जो कट हो गया उसको अपने साइड पर रख देना है। अब कट करके, कट नहीं करना, आपने सिर्फ जेन रखना है, ये कट हो गया है, ये 3 से कट हो गया, ये 1 बचा, जो बचेगा उसको आपने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 को -19 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को -19 से मल्टीप्लाई किया तो वो -19 आ गया, प्लस वैसे के वैसे ही। अब इन दोनों को, इस नीचे वाली वैल्यू को और इसको कटिंग करनी है। ये 1 से कट हो गया, 3 बचा, 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3 आ गया। इधर भी इसी तरह आप देखो, बटे में वैल्यू आ गई, दरमियान में माइनस आ गया, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये 2 के नीचे कुछ नहीं था, मैंने खुद से 1 लिया, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं था उसके नीचे क्या था, 1 होता है। दोनों डिफरेंट है, दोनों मैंने लिख लिए। फिर अगेन इस वाली नीचे वाली वैल्यू को, इस वाली नीचे वाली को अपने कटिंग करनी है। 3 से कट, ये 1 बचा, 1 के ऊपर -19 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाएगा, -19 आ जाएगा। ये माइनस वैसे के वैसे ही, ये 1 से कट हो गया, 3 बचा, 3 के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 क्या आ गया, 6 आ गया। अब फिर इधर बटे में वैल्यू आ गई, दरम्यान में प्लस आ गया, तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये 6 था, 6 के नीचे कुछ नहीं था, 1 मैंने खुद से लगाया, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या आता है, 1 होता है। अब ये 3 और 1 दोनों डिफरेंट है, मैंने दोनों लिख लिए। 3 से कटा, 1 बचा, 1 को ऊपर -19 से मल्टीप्लाई किया तो -19 आ गया, प्लस वैसे के वैसे ही। ये फिर 1 से कटा, 3 बचा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 18 आ गया। अब देखो बच्चों 19 बड़ा है, पहले हम साइन लगाते होते हैं, जो बड़ी वाली होती है उसका साइन लगाते हो। 19 बड़ा से साइन कौन सा, माइनस साइन आ गया,
इस 90 के साथ माइनस है, 3 के साथ प्लस है, माइनस भी है प्लस भी है, मुझे नहीं पता मैंने इनको प्लस करना है या माइनस करना है, वो कैसे पता चलता होता है इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों को भी हमने वैल्यूज क्या करना, माइनस कर देना है। 90 में से 19 में से 3 निकाल दो तो वो 16 आ जाएगा। इधर भी आपने एक काम करना है, जो बड़ी वाली है उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस माइनस साइन आ गया, माइनस माइनस का तो प्लस, इन दोनों को प्लस कर दो। 90 प्लस 6 कितना आ गया, 25। अब 90 में से 80 निकाल दो तो 1 आ गया, जो बड़ी वाली उसका साइन माइनस साइन आ गया। अब मैंने क्या किया आगे बच्चों, ये क्या था 16 मल्टीप्लाई, ये -16 था, मैंने इसको किस तरह लिख लिया 16 मल्टीप्लाई -1। अगर मैं 16 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा वापस मेरे पास -16 आएगा, इसलिए कोई फ़र्क नहीं होगा। तो इधर भी आपने काम करना है, ये -25 है, मैंने 25 मल्टीप्लाई -1 लिख दिया, 25 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा वापस मेरे पास यही -25 ही बनेगा। इधर ये वैसे के वैसी वैल्यू आ जाएगी, पर मैंने इधर क्या काम किया है, ये पूरी वैल्यू के ऊपर अंडर रूट था, मैंने ऊपर वाली वैल्यू को -1 का अंडर रूट अलहदा कर दिया और नीचे वाली वैल्यू को मैंने अंडर रूट अलहदा कर दिया। अब 16 इधर मैंने क्या किया, अगले स्टेप पे 16 किसका स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, मैंने 4 का स्क्वायर ले लिया। -1 वैसे का वैसे, 3 भी वैसे के वैसे। इधर 25 किसके से होता है, 5 का स्क्वायर, मैंने ये 5 का स्क्वायर ले लिया, बाकी वाली वैसे के वैसे, ये भी वैसे की वैसे आ गई। ये 4 का स्क्वायर अंडर से कटा, 4 बाहर आ गया अंडर रूट से, तो ये -1 का तो ना कटा अंडर रूट से, तो -1 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ऊपर वाले का मैंने अंडर रूट अलहदा कर दिया, जी नीचे 3 था इसका मैंने अंडर रूट अलहदा कर दिया। इधर भी मैंने क्या किया, 5 का स्क्वायर अंडर से कटा, 5 बाहर आ गया अंडर रूट से, -1 के ऊपर अंडर वैसे के वैसे रहा, ऊपर वाली वैल्यू का मैं -1 का अंडर रूट अलहदा कर दिया और नीचे 3 का अंडर रूट मैंने अलहदा कर दिया, इक्वल टू ये वैल्यू वैसे के वैसे आ गई। अब बच्चों आपने 9th क्लास में सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास अयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, ये कभी भी मिक्स नहीं करना बच्चों। अयोटा की वैल्यू हमारे पास होती है अंडर रूट -1, तो जहाँ जहाँ अंडर रूट -1 है वहाँ मैं क्या लिख दूँगा, अयोटा लिख दूँगा। 4 वैसे का वैसे ही आ गया, अंडर रूट -1 की जगह मैंने अयोटा लगा दिया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 वैसे के वैसे ही, प्लस 5 वैसे के वैसे ही, फिर अंडर रूट -1 आगे से मैंने अयोटा लगा दिया, नीचे अंडर रूट 3 वैसे के वैसे ही, तो अंडर रूट फिर अंडर रूट -1 आ गया, इसके मैंने अयोटा लिख दिया, नीचे अंडर रूट 3 वैसे के वैसे। तो ये क्या दोनों बराबर नहीं है, मैंने इज़ नॉट इक्वल टू कह दिया कि दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या कहते हैं विच इज़ नॉट ट्रू। तो मेरे पास ये मैं वैल्यू पुट की थी x इक्वल टू -90/3, ये पुट करने से मेरे पास बराबर नहीं आया, तो ये मेरे पास क्या होगा, एक्सट्रीनियस रूट होगा, इसको मैं सोल्यूशन सेट में नहीं लिखूंगा। 3 पुट करने से बराबर आ गया था, तो इसको मैंने सोल्यूशन सेट में लिख दिया, जो बराबर नहीं आया उसको मैंने क्या कह दिया, इसको मैंने सोल्यूशन में नहीं लिखा, इसको मैंने अलग लिख दिया -90/3, इसको मैंने एक्सट्रीनियस रूट कह दिया। अब बच्चों 7वां क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह ही है जिस तरह हमने ये छठा किया है। अंडर रूट 11 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 6 माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 27 माइनस एक्स, ये भी इसी तरह ही है, अंडर रूट है, अंडर रूट मैंने खत्म करना है तो क्या करूँगा, मैं स्क्वायर लूँगा। अंडर रूट 11 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 6 माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 27 माइनस एक्स। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैंने दोनों साइड में स्क्वायर लिया, मैंने ये वाली पूरी की पूरी लिखी, इधर स्केल लिया, फिर मैंने ये वाली लिखी, इसके ऊपर मैंने स्केल लिया। अब बच्चों ये स्केल अंडर से कटा, ये वैल्यू बाहर आ जाएगी अंडर से, पर ये स्केल इस अंडर से नहीं कटेगा, क्योंकि इस वैल्यू के साथ देखिए वैल्यू एक माइनस भी हो रही है, जब माइनस हो रही है प्लस हो रही हो फिर नहीं कटती होती, हाँ मल्टीप्लाई हो रही हो फिर कट हो जाती है, हाँ, या फिर अलग अलग स्केल होता फिर कट हो जाना था, इधर कट नहीं होगा, इधर फार्मूला लगेगा। फार्मूला कौन सा लगेगा, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में फार्मूले करवाए थे वो फार्मूले बार बार यूज़ हो रहे हैं, इसलिए बच्चों जाके वो वाली वीडियो देखो, वो फार्मूले पहले याद करो, फिर आप क्वेश्चन करना, फिर ईजी होगा आपके लिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो पूरी चीज़ है इसको आपने a समझ लेना है, ये जो पूरी चीज़ है इसको आपने b समझ लेना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके इस चीज़ के ऊपर मैं क्या करूँगा, मैं ये फार्मूला अप्लाई कर दूंगा, a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या मेरे पास ये वाली, मैंने ये वैल्यू लिखी, इसका स्केल ले लिया, फिर प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या मेरे पास ये वाली, मैंने b की वैल्यू ली, ऊपर स्केल लगा लिया, -2 वैसे के वैसे ही, फिर अगेन आ गया a की वैल्यू मैंने लिख दी, फिर b आ गया, b की मैंने वैल्यू लिख दी, ये स्केल अंदर से कटा, ये वैल्यू बाहर आ गई। अब देखो अलग अलग स्केल है, अब होल स्केल इकट्ठा एक स्केल नहीं है, इस ब्रैकेट का अलग स्केल है, इस ब्रैकेट का अलग स्केल है, ये स्केल अंदर से कटा, ये स्केल अंदर से कटा, ये भी वैल्यू बाहर आ गई, ये भी वैल्यू बाहर आ गई अंडर रूट से, -2 वैसे के वैसे ही। अब बच्चों देखो इस वैल्यू का अलग अंडर रूट है, इस वैल्यू का अलग अंडर रूट है, दोनों अलग अलग अंडर रूट है, मैंने क्या किया, दोनों वैल्यूज को एक ही अंडर रूट में लिख लिया, इक्वल टू 27 माइनस एक्स वैसे का वैसे ही। अब देखो बच्चों एक्स वाली दो वैल्यू इनको सॉल्व कर लो, एक्स वाली दो वैल्यू है
इनको पहले हमने सॉल्व कर लेना है। ये भी एक एक्स है, ये भी एक एक्स है, दोनों बराबर है, जिसका मुझे साइन लिख लो। मैंने माइनस साइन लिख लिया। अब इन दोनों को प्लस करना है, कैसे पता चलेगा? इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से। माइनस माइनस क्या था? प्लस। एक एक्स कितना आगे? 2x आगे। प्लस 11 प्लस 6 ये कितना आगे? 17 आगे। -2 वैसे के वैसे ये दोनों ब्रैकेटें क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले मैंने 11 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर -x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 11 को पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में लिख दिया, इक्वल टू 27 माइनस एक्स वैसे का वैसे ही। अब ये -2x प्लस 17 है, मैं क्या करूँगा? इनको उठा के इक्वल के इस साइड पे ले जाऊँगा। ये -2 अंडर रूट ये वैसे के वैसे ही आ जाएगी, -2 वैसे के वैसे ही। अब 11 को ब्रैकेट के अंदर अपने मल्टीप्लाई कर देना, अंदर अप्लाई कर देना। 11 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये 66 आ गया। 11 को -x से मल्टीप्लाई किया, ये -11x आ गया। इसी तरह -x को 6 से मल्टीप्लाई किया तो -6x आ गया। बाहर इस छोटी ब्रैकेट बाहर माइनस साइन है, जब ये छोटी ब्रैकेट खत्म करेंगे तो अंदर साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये माइनस है, ये क्या हो गया? प्लस हो गया। x को x से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया? x² आ गया। 27 वैसे के वैसे ही, -x भी वैसे के वैसे ही। ये -2x है, जब इक्वल के इस तरफ आए, इस तरफ आके +2x हो गया। ये +17 है, जब इक्वल के इस तरफ आए, इस तरफ आके क्या हो गया? -17 हो गया। अब इसको तरतीब से लिख लें। -2 वैसे के वैसे ही, पहले x के पहले लिख लिया, फिर -11x है, ये -6x है, जो बड़ी वाली है उसके पहले साइन लिखा। 11 बड़ा x के साथ माइनस है, माइनस साइन आ गया। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि दोनों x वाली वैल्यू है। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या था? प्लस। तो ये दोनों x वाली को मैं करूँगा प्लस कर दूंगा। 11x प्लस 6 है, कितना आ गया? 17x। ये +66 वैसे का वैसे ही। अब ये 2x है, ये 1x है, दोनों x वाली आ गई, इनको भी सॉल्व कर लो। 2x में से 1x निकाल लो, 1x आ जाएगा। अब ये 27 है, ये -17 है। 27 बड़ा इसके साथ साइन को प्लस प्लस साइन आ गया। अब इन दोनों को कांस्टेंट, ये 27 है, ये 17, ये दोनों कांस्टेंट को सॉल्व करना है। ये कैसे पता चलेगा? इसको प्लस करना है या माइनस करना है, ये हमें कैसे पता चलता है? इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से। 27 के साथ कोई साइन नहीं है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों वैल्यूज को भी माइनस कर देना है। 27 में से 17 निकाल दो, वो 10 आ जाएगा। अभी भी देखो बच्चों अंडर रूट है, अभी भी अंडर रूट खत्म नहीं हुआ। मैंने ये अंडर रूट खत्म करना है, एक इक्वेशन बनानी है। मैं क्या करूँगा? अगेन स्केयर ले लूँगा। अगेन टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्केयर ले लेना है। ये सारी वैल्यू लिखी मैंने, इधर स्केयर लिया। ये x + 10 भी लिखा है, इधर भी स्केयर ले लिया। ये जो स्केयर है बच्चों, ये स्केयर माइनस का भी है, ये स्केयर 2 का भी है, और ये स्केयर इस अंडर रूट का भी है। ये स्केयर जब माइनस का स्केयर लिया तो वो तो प्लस हो गया, क्योंकि जब माइनस की पावर इवन आ जाए 2 4 6 8 तो वो प्लस में चेंज होता है। तो प्लस लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 का स्केयर लिया तो वो 4 आ गया। जब ये अंडर रूट का स्केयर लिया तो ये स्केयर अंडर रूट से कट हो जाएगी, सारी की सारी वैल्यू बाहर आ जाएगी। इधर फिर फार्मूला लगेगा, इस x को अपने a समझ लेना है, 10 को अपने b समझ लेना है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। x को a समझ लिया, 10 को b समझ लिया। a का स्क्वायर, a क्या मेरे पास? x का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या मेरे पास? 10 का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 वैसे के वैसे। फिर a आ गया, a की जगह क्या आ जाएगा? x आ गया। फिर b की जगह क्या आ गया? ये थी वैल्यू। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर दो। ये इस ब्रैकेट के बाहर क्या है? 4 को अंदर ऑपरेट कर दो। 4 को x से मल्टीप्लाई किया, वो 4x² हो गया हमारे पास। 4 को -17x से मल्टीप्लाई किया, वो क्या गया? 68x आ गया। 4 को 66 से मल्टीप्लाई किया, वो प्लस 264 आ गया। x का स्क्वायर लिया, x² आ गया। 10 का स्क्वायर लिया, 100 आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 को x से मल्टीप्लाई करें, वो 20x आ जाएगा। इधर देखो बच्चों, ये 1x² है, ये 4x² है, मतलब ये छोटी वैल्यू है ना। तो मैं क्या करूँगा? इस छोटी वैल्यू को हमेशा याद रखना, छोटी चीज़ बड़ी की तरफ जाती होती है। छोटी वैल्यू को मैं उठा के इक्वल के इस साइड पे ले आऊँगा, और साथ में तरतीब से लिखना, पहले x² वाली वैल्यू, फिर x वाली वैल्यू, फिर कांस्टेंट वाली वैल्यू। पहले 4x² लिखा, ये वैसे के वैसे आ गया। ये प्लस x² है, जब इक्वल के इस तरफ आके -x² हो गया। ये -68x लिखा। ये +20 है, जब इक्वल के इस साइड पे इधर आके -20x हो गया। ये प्लस 264 वैसे के वैसे ही। ये +100 जब इक्वल के इस साइड पे इधर आके -100 हो गया। 4x² में से 1x निकाला तो वो 3x² आ गया। 68 बड़ा है, इसके साथ साइन कौन सा? माइनस माइनस साइन आ गया। अब इन दोनों को प्लस करना है, माइनस करना है, ये कैसे पता चलेगा? इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये क्या माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों वैल्यूज को भी मैं क्या करूँगा? प्लस कर दूंगा। 68 + 20 करेंगे 88x आ जाएगा।
अब 264 बड़ा है, इसके साथ साइन कौन सा प्लस, प्लस साइन पहले आ गया। अब इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस 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 आया तो इन दोनों वैल्यूज को भी माइनस कर देना है। 264 में से 100 माइनस कर दो तो 164 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब ये बहुत बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे फैक्टर ढूंढना मुश्किल होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है। उससे पहले हमने क्या करना है, इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है वो हमारे पास ए की वैल्यू होती है, वो +3 आ गया। एक्स के साथ जो भी होता है वो हमारे पास बी की वैल्यू होती है, वो क्या -88, वो -88 आ गया। जिसके साथ एक्स हो ही ना वो हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, वो सी की वैल्यू होती है। सी की वैल्यू क्या आ गई 164। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आता है हमारे पास, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ए बी सी की वैल्यू है, मैं इसमें क्या करूँगा, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दूंगा। माइनस वैसे के वैसे बी की वैल्यू क्या मेरे पास -88 आ गया। प्लस माइनस वैसे क्या वैसे ही फिर बी आ गया। बी की वैल्यू क्या आ गई -88 वैसे के वैसे ही आ गया। अब बी के ऊपर स्क्वायर, मैंने ऊपर स्क्वायर लगा दिया। -4 वैसे के वैसे ही ए की जगह मैंने क्या लगा दिया, ये 3। फिर सी की वैल्यू क्या आ गई 164। इस माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 88 वैसे के वैसे प्लस माइनस वैसे के वैसे आ गया √। ये जो स्क्वायर है ये माइनस का भी है और 88 का भी है। माइनस का स्क्वायर लिया तो वो प्लस हो गया, 88 का स्क्वायर लिया तो वो 7744 हो गया। माइनस वैसे के वैसे इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 1968 आ जाएगा। अब क्या करना है, इस वैल्यू में से आपने क्या करना है, ये वैल्यू माइनस कर देनी है। आपने ये वैल्यू माइनस की थी, आपके पास बाकी 88 वैसे के वैसे प्लस माइनस वैसे के वैसे √5776 आ जाएगा आपके पास। अब ये किसका स्क्वायर होता है, ये पूरा किसी का स्क्वायर है कि नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा। आपने क्या करना है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, ये √ का बटन है, इसको आपने प्रेस करना है, ये वैल्यू लिख लेनी है इसके अंदर 5776। अगर ये पूरा डिजिट आ गया, पूरी वैल्यू आ गई तो हमें पता चल जाएगा ये इसका स्क्वायर है। पॉइंट में नहीं आना चाहिए, अगर पॉइंट में अगर समझ लो किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये मैंने प्रेस किया तो मेरे पास क्या आ गया 76। पॉइंट में तो नहीं ना आया 76.3245, तो मेरे पास इसका क्या मतलब है 76 का स्क्वायर है मेरे पास। मैंने क्या किया, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये 76 का स्क्वायर, ये फिर स्क्वायर रूट से कटा, ये 76 बाहर आ गया। तो ये 88 + 76 डिवाइडेड बाई 6, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या करूँगा, इन दोनों को अलग अलग कर दूंगा। एक बार प्लस में कर दूंगा और एक बार माइनस में कर दूंगा। ये बच्चों मैंने एक बार मैंने प्लस में कर दिया 88 + 76 डिवाइडेड बाई 6 और एक बार मैंने क्या किया माइनस में कर दिया 88 - 76 डिवाइडेड बाई 6। अब ये 88 बड़ा है, इसके साइन कौन सा प्लस साइन पहले इधर लिख लो, प्लस लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इन दोनों को प्लस माइनस करना ये कैसे पता चलेगा, इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को माइनस कर दो। 88 में से 76 माइनस किया तो वो 12 आ गया, नीचे 6 था, ये कटिंग हो रही है 6 में 6 2 12 आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। यहाँ से भी आपने क्या ना इधर भी सॉल्व कर लो, 88 + 76 वो क्या आ गया 164 डिवाइडेड बाई 6। ये 2 पे कटिंग हो जाए, 2 पे कटिंग कर दो, 2 3 = 6, 2 8 = 16, 2 2 = 4, बचा क्या 82 डिवाइडेड बाई 3। एक मेरे पास x की ये वैल्यू आई है, एक x की ये वैल्यू आई है। क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, चेक करना है, ये दोनों x की वैल्यू क्वेश्चन में हमने पुट करनी है। ये x की वैल्यू पुट करने से अगर दोनों बराबर आगे साइज तो हम कह देंगे ये ट्रू है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। अगर बराबर ना आए तो हम कह देंगे ये ट्रू नहीं है और ये हमारे पास क्या एक्सट्रीनियस रूट। अब चेक कर लेते हैं, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन क्या था, √11 - x माइनस √6 - x = 27 - x। जहाँ जहाँ पहले मैं ये पुट करने लगूँ x = 2 फॉर x = 2, जहाँ जहाँ x नज़र आएगा वहाँ मैं क्या कर दूँगा 2 पुट कर दूँगा। 11 वैसे के वैसे x की जगह 2 आ गया, फिर 6 वैसे के वैसे माइनस वैसे के वैसे x की जगह फिर 2 आ गया, इक्वल टू √27 वैसे के वैसे x की जगह फिर 2 आ गया। 11 में से 2 निकाल दो तो 9 आ गया, माइनस वैसे के वैसे 6 में से 2 निकाल दो फिर 4 आ गया। 27 में से 2 निकाल दो तो 25। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर आ गया, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर आ गया, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर अंडर से कट हो गया, ये स्क्वायर अंडर से कट हो गया, ये भी स्क्वायर अंडर से कट हो गया, तो ये सारी सारी वैल्यू बाहर आ जाएगी अंडर से। ये 3 बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, 5 भी बाहर आ गया। 3 - 1 कर रहे हैं, 3 - 2 कर दो 1 आ गया, 5 वैसे के वैसे। तो एक कभी भी 5 के बराबर नहीं होता, ये दोनों बराबर नहीं है। मैंने इसे इक्वल का ऊपर लाइन लगा दी, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। क्या कह देंगे विच इज़ नॉट ट्रू। अब ये दूसरी वैल्यू पुट कर लेते हैं 82 डिवाइडेड बाई 3, ये पुट करके देखते हैं कि ये आता है कि नहीं। मैंने क्या किया, दोबारा मैंने क्वेश्चन लिख लिया,
फॉर x इक्वल टू 82 डिवाइडेड बाई 3, जहाँ जहाँ x नजर आएगा मैंने ये वैल्यू पुट कर देनी है। 11 वैसे के वैसे ही x की जगह 82 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, -6 वैसे के वैसे, फिर x की जगह 82 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, 27 वैसे के वैसे ही x की जगह फिर 82 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। अब देखें बटे में वैल्यू आ गई, दरम्यान में माइनस आ गया, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ये 11 के नीचे कुछ नहीं था, मैंने खुद से 1 लिख लिया, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। अब ये 1 है ये 3 है, दोनों डिफरेंट है, तो मैंने दोनों लिख लिए। अब क्या कर देते हैं, इस ये नीचे वाली वैल्यू को और इस नीचे वाली वैल्यू को हम क्या करते होते हैं, कटिंग करते होते हैं। जो कट कर दिया वो साइड में करना नहीं है, ना कट करना, बस ध्यान में रखना ये कट हो गया। जो बचेगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। ये 1 से कटा, 3 बचा, 3 को ऊपर 11 से मल्टीप्लाई किया, ये 33 आ गया। माइनस वैसे के वैसे ही ये 3 से कटा, 1 बचा, 1 को ऊपर 82 से मल्टीप्लाई किया तो वो 82 आ गया। माइनस वैसे के वैसे ही। अब फिर देखिए बटे में वैल्यू आ गई, दरम्यान में माइनस आ गया, तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 6 के नीचे कुछ नहीं था, वो मैंने खुद से ले लिया 1। ये 1 और 3 दोनों डिफरेंट थे, दोनों लिख लिए। 1 से कटा, 3 बचा, 3 को ऊपर 6 से मल्टीप्लाई किया वो 18 आ गया। माइनस वैसे के वैसे ही इधर ये 3 से कटा, 1 बचा, 1 को ऊपर 82 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया 82 आ गया। अब इधर भी देखिए बटे में वैल्यू आ गई, दरम्यान में माइनस आ गया, तो क्या करेंगे एलसीएम, दोनों डिफरेंट है दोनों लिख लो। 1 और 3 लिख लिया, 1 से कटा, 3 बचा, 3 को ऊपर 27 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आ गया। माइनस वैसे के वैसे ही इधर ये 3 से कटा, 1 बचा, 1 के ऊपर 82 से मल्टीप्लाई किया तो 82 आ गया। अब देखें, अब ये 33 प्लस 33 है, ये माइनस 88 है। जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन लिखना, बड़ी वैल्यू 82 है, इसके साथ साइन को साथ माइनस साइन आ गया। अब इन दोनों को प्लस या माइनस करना, ये कैसे पता चलेगा, इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से। माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों वैल्यूज को अपने क्या कर देना, माइनस कर देना। 82 में से 33 निकाल दो तो वो 49 आ जाएगा। फिर क्या करना, माइनस वैसे के वैसे ही 82 बड़ा, इसके साथ साइन कौन सा माइनस साइन आ गया। अब 18 के साथ प्लस है, तो ये माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों वैल्यूज को भी अपने क्या करना, माइनस कर देना। 82 में से 18 निकाल दो तो वो 64 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर, 3 1 से 3 वैसे के वैसे आ गया। 82 में से 81 निकाल दो वो 1 आ जाएगा। जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ साइन कौन सा माइनस साइन आ गया, 3 1 से 3। अब देखें ये -49 है, मैंने क्या 49 अलहदा कर लिया और -1 अलहदा कर लिया, मतलब 49 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वापस -49 ही बनेगा, डिवाइडेड बाई 3 वैसे के वैसे ही। इधर भी -64 था, मैंने 64 मल्टीप्लाई -1 लिख लिया। क्यों, क्योंकि अगर मैं 64 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा वापस मेरे पास -64 ही बनेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वैसे की वैसी वैल्यू आ गई। अब बच्चों अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वो -1 होता है, यानी कि -1 किसके बराबर है, अयोटा स्क्वायर। तो मैं -1 की जगह फिर अयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो जहाँ जहाँ -1 नजर आएगा वहाँ मैं क्या करूँगा, अयोटा स्क्वायर लिख दूंगा। अब बच्चों देखो 49 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास, ये 7 का स्क्वायर होता है, इसका मैंने 7 का स्क्वायर बना दिया, -1 की जगह मैंने अयोटा स्क्वायर लिख दिया। इधर भी 64 किसका स्क्वायर होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर लिख दिया, -1 की जगह मैंने अयोटा स्क्वायर लिख दिया। इधर -1 फिर आके -1 का मैंने फिर अयोटा स्क्वायर लिख दिया। ये 7 का स्क्वायर अंडर से कट गया, ये अयोटा का स्क्वायर अंडर से कट गया। इधर भी 8 का स्क्वायर अंडर से कट गया, अयोटा का स्क्वायर इधर भी अंडर से कट गया। ये 7 भी बाहर आ गया, अयोटा भी बाहर आ गया। ये 3 का स्क्वायर तो नहीं अंडर से कटा, क्योंकि 3 का स्क्वायर है ही नहीं है, तो 3 के ऊपर अंडर रूट रहेगा। इधर भी 8 का स्क्वायर से कट गया था, 8 बाहर आ गया। अयोटा के स्क्वायर से कट गया था, अयोटा भी बाहर आ गया। 3 का तो नहीं कटा, 3 के ऊपर अंडर रूट रहेगा। अयोटा का स्क्वायर रूट से कट गया, इधर भी अयोटा इधर भी बाहर आ गया, तो 3 का नहीं कटा स्क्वायर रूट से अंडर रूट, क्योंकि 3 का स्क्वायर है ही नहीं है, तो 3 के ऊपर अंडर रूट रहेगा। अब देखिए बटे में वैल्यू आ गई, दरमियान में माइनस आ गया, फर्दर सॉल्व हो रहा है, तो बटे में वैल्यू आ गई, दरमियान में माइनस आ गया, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। दोनों सेम है, इधर भी अंडर रूट 3 है, इधर भी अंडर रूट 3 है, तो मैंने एक बार लिख लिया अंडर रूट 3। अब ये अंडर रूट 3 से कट गया, 1 आया, 1 के ऊपर 7 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो वो 7 अयोटा आ गया। माइनस वैसे क्या वैसे ही, ये फिर अंडर रूट 3 से कटा, 1 आया, 1 बचा, 1 को ऊपर 8 अयोटा से मल्टीप्लाई किए थे वो 8 अयोटा ही आ गया। ये 8 अयोटा बड़ा, इसके साथ साइन कौन सा माइनस साइन आ गया, तो माइनस साइन लिख लिया। अब 8 अयोटा के साथ माइनस है और 7 अयोटा के साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस है, इन दोनों को माइनस कर देना। 8 अयोटा में से सिंपली बात है, 8 अयोटा में 7 अयोटा निकाल दो तो 1 अयोटा बचता है। नीचे क्या अंडर रूट 3 वैसे के वैसे इक्वल टू क्या था अयोटा अंडर रूट 3, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए मैंने नॉट इक्वल टू क्या दिया, तो ये कहते हैं विच इज़ नॉट ट्रू। दोनों के दोनों मैंने एक्स की वैल्यू पुट किए हैं, क्वेश्चन में चेक करने से दोनों बराबर नहीं आई, तो मैंने क्या आएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा, खाली आ जाएगा, सोल्यूशन सेट में कुछ नहीं आएगा। तो मैं उसका एम्प्टी इस तरह भी लिखते होते हैं, ठीक है, और एम्प्टी खाली सेट इस तरह भी लिखते होते हैं। पीछे हमारे पास है यही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 ये एम्प्टी दिया हुआ है। बच्चों अगर आपको समझ आई है, पढ़ने में मज़ा आया तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाना,
और इसके अलावा कोई एक्सरसाइज या कोई चैप्टर मुश्किल लगता है तो वो कमेंट में लाजमी बताया करो, फिर वो हम पहले करा देंगे।